कहत नटत रीजत कीजत मिलत किलत लज्जात, भरे भवन में करत हैं नैनन हिस्सों बात। यानी कि जो ये तुम्हारे बिहारी थे वो श्रृंगार रस के कवि थे। किसके? श्रृंगार रस के कवि। इसीलिए यहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा है? प्रेम प्रसंग का वर्णन हमें दिखाई दे रहा है ना। इसमें एक प्रेमिका के बारे में वर्णन किया गया है कि उसका जो स्वभाव है वो पूरी तरह से चंचल है ना, एक जगह टिकता ही नहीं है ना। कभी कभी क्या करती है? नखरे करती है, कभी रीझ जाती है, कभी रूठ जाती है ना। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें, ठीक है। मिलने खिलने लजाने देखने भागने ये सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं। यानी कि भरा भवन है, एकदम कक्ष भरा हुआ है। और चलें तो ऐसी क्या हो रही है? उनकी बातचीतें हो रही हैं। बड़े भवन में करते हैं नैनन हिस्सों बात। यानी कि इतने सारे लोग हैं भवन में, बात नहीं कर पा रहे हैं, बेचारों की जुगाड़ सुगाड़ बन नहीं पा रही है, तो नैनन में क्या कर रहे हैं? बातचीत करने में लगे हुए हैं है ना। मतलब कितने दूरदर्शी व्यक्ति होंगे ये, क्या सोच के लिखा होगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कौन सा गुण होगा इसमें? कौन? 3 लोग हैं, एक गायत्री, एक कमल और एक मीरा। मैं 3 अलग अलग कहानियां सुनाऊंगा, आप लोगों को बताना है कि कौन सी कहानी में कौन सा गुण है। तो ये जो गायत्री जो है वो सबसे सरल और कोमल स्वभाव की लड़की है ना। जब भी कोई उससे पूछता है कि जीवन में सफलता कैसे मिलेगी तो उसका एक ही जवाब होता है, क्या? अब इस जवाब में बताना है आप लोगों को कि कौन सा गुण है, ठीक है। वो कहती है मेहनत करो, ईमानदार रहो और धैर्य रखो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। तो अपन को पढ़ना है क्या? शब्द गुण, है ना। शब्द गुण की जो डेफिनेशन तुम्हारी क्यूबी में लिखी हुई है, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। दोनों तीनों क्यूबीज की देखो क्या लिखा है। जो तत्व काव्य में आंतरिक तथा बाहरी सौंदर्य की वृद्धि करके रस को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं वे शब्द गुण कहलाते हैं। ये काव्य में उसी प्रकार समाहित रहते हैं जिस प्रकार पुष्प में गंध रहती है, ठीक है। ये शिवलाल में दिया हुआ है। और केशव में जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म होते हैं उन्हें शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। ये रस का अनिवार्य तत्व है। जिस तरह ज्वाला में तपन विद्यमान रहती है उसी तरह रस के साथ गुण हमेशा रहते हैं। देख लेना एक बार पढ़ के, है ना। कितनी बकवास लग रही है मेरे को। मतलब ये लोग क्यूबी बनाते हैं तो कम से कम आसान लैंग्वेज लिख दिया करें इसमें बच्चों के लिए, क्योंकि जो बनाई है क्यूबी वो कम से कम एमए तो किए होंगे हिंदी में, या एमफिल पीएचडी वगैरह भी किए हों। एमए किया है और पीएचडी, है ना। यानी कि जो हिंदी की जो भी सब्जेक्ट की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो पीएचडी ही होती है। उसके बाद व्यक्ति के नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है कि वो उस सब्जेक्ट का डॉक्टर बन गया है ना। यानी कि जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करी है उसने उस सब्जेक्ट की हर चीज़ को बहुत गहराई से क्या किया है? पढ़ा है। अब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति ने लिखी है तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, है ना। ऐसी हमारे जैसी लैंग्वेज तो होगी नहीं, आम बोलचाल की भाषा। उसकी लैंग्वेज वही एकेडमिक लैंग्वेज होगी। तो बहुत खतरनाक लैंग्वेज इनमें आती है लिख करके क्यूबीज वगैरह में। उसको आसान किया गया है तुम्हारे लिए, ठीक है। जब किसी शब्द में उसकी ध्वनि, शब्दरूप या व्याकरणिक रचना के कारण कोई विशेष सुंदरता, माधुर्य, गंभीरता या आकर्षण पैदा हो जाए तो इसे अपन क्या कहते हैं? शब्द गुण कहते हैं। यानी कि या तो उस शब्द की ध्वनि से या उसके रूप से या उस शब्द के व्याकरणिक रचना से, यानी कि व्याकरण में जो बना है, जिन नियमों से वो बना है उन नियमों से, उसमें कोई विशेष, है ना, सुंदरता, माधुर्य या गंभीरता, है ना, या आकर्षण पैदा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द गुण कहते हैं। इसको अपन समझेंगे अभी एग्जाम्पल से, ठीक है, पूरी कहानी से। ये 3 तरह के हो सकते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, ठीक है। ओज गुण कौन से गुण होते हैं? जहाँ भाषा में जोश, साहस, उत्साह, शक्ति, वीरता और दमदार ध्वनि हो वहाँ ओज गुण होते हैं। तलवार उठाओ और चल पड़ो, आगे बढ़ो, है ना। अब यहाँ पे जैसे वो सैनिक वगैरह लड़ने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं? जो उनका कमांडर होता है, चलो करो हमला, है ना। फिर सारे सैनिकों में कैसा जोश रहता है, एकदम से तलवार ले लेकर क्या करते हैं? भागते हैं, चलो आक्रमण, है ना। एकदम उनके रोम रोम क्या हो जाते हैं? ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना। रोम रोम, है ना, एकदम रोंगटे खर्रा जाते हैं उनके, इतना जोश होता है उनमें उस समय, ठीक है। तो ये कौन सा गुण हुआ तुम्हारा? ओज गुण हुआ, है ना। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण में क्या होता है? जहाँ भाषा बहुत सरल,
सीधी, साफ और सबको भाने वाली हो, वहाँ प्रसाद गुण होता है। ठीक है, जैसे सत्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, मेरा यही सिद्धांत है ना। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो, कुछ भी हो, यही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है ना। माधुर्य गुण कौन सा होता है? अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है आप लोगों को, सत्य ही सबसे बड़ी, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, एकदम सरल सीधा साफ सबको भाने वाला वाक्य लिखा हुआ है ना। यहाँ पर जिस वाक्य को पढ़ते ही मिठास आ जाए, कोमलता आ जाए, सौंदर्य आ जाए, भावुक हो जाए कोई व्यक्ति है ना, और लय महसूस हो, तो वहाँ पर कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। जैसे तुम्हारी मुस्कान चांदनी सी लगती है, कौन सा गुण? माधुर्य गुण है ना, एकदम से मिठास आ रही है उसमें, है ना। चलो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा गुण होगा। ठीक है, यह धरा हमें माँ की गोद जैसी शीतल छाया देती है। यह धरा यानी कि यह धरती हमें माँ की गोद जैसी शीतल छाया देती है। बताओ कौन सा होना चाहिए? हैं? प्रसाद गुण। चलो ठीक है, तुम बताओ ये और कौन सा होना चाहिए? हमें तो कोई समझ में ही नहीं आता। समझ सोच के तो बताओ समझ सोच के। दूसरा एग्जाम्पल है, मातृभूमि से प्रेम करना हर नागरिक का कर्तव्य है। ये माधुर्य। एक और, अपनी मातृभूमि के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देंगे, है ना, ओज गुण। लेकिन आप लोग दो में कंफ्यूज कर गए, है ना। ये जो मैंने शुरुआत में बोला था उसमें तुमने बताया कौन सा गुण? प्रसाद गुण, जबकि उसमें होगा माधुर्य गुण, है ना। ये मात्र क्या बोला था मैंने? ये धरा हमें माँ की गोद से शीतल छाया देती है। शीतल छाया, शीतल में मिठास है ना एक तरह से। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा? इसमें होगा तुम्हारा माधुर्य गुण, है ना। और उसमें होगा तुम्हारा मातृभूमि से प्रेम करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मातृभूमि से प्रेम करना हर नागरिक का कर्तव्य है, प्रसाद गुण होगा, है ना। जहाँ भाषा बहुत सरल, सीधी, साफ और सबको भाने वाली हो, यही तो है। इन दोनों में कन्फ्यूज आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स क्यूवी में, किताबों में आप लोगों को मिल जाएंगे, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। देखो क्यूवी में क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बताओ कौन सा गुण होगा इसमें? ओज गुण, है ना। अगला है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कौन सा गुण होगा इनमें? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रसाद गुण होगा, है ना। माधुर्य गुण के अलग ही मिठास सी आएगी उनमें, है ना। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराए मलावे, जोय सोय कछु गावे। अब इसमें बच्चे के प्रति, है ना, माधुर्य गुण है, इसमें प्रेम दिखा की बातें हो रही हैं। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात। ये मिला है काम का एग्जाम्पल। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हीसों बात। यानी कि ये तुम्हारे बिहारी थे वो श्रृंगार रस के कवि थे। किसके? श्रृंगार रस के कवि। इसीलिए यहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा है? प्रेम प्रसंग का वर्णन हमें दिखाई दे रहा है ना। इसमें एक प्रेमिका के बारे में वर्णन किया गया है कि उसका जो स्वभाव है वो पूरी तरह से चंचल है ना। एक जगह टिकता ही नहीं है ना। कभी क्या करती है? नखरे करती है, कभी रीझ जाती है, कभी रूठ जाती है ना। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें, ठीक है। मिलने, खिलने, लजाने, देखने, भागने, ये सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं। कहीं क्लासरूम में या कहीं गार्डन में बैठे हुए हैं, या कोई ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर कुछ लड़के भी बैठे हैं, कुछ लड़कियाँ भी बैठी हैं, है ना। और वो अपना कैमरा लेकर के आराम से सबको देख रहे हैं, ऐसे कौन क्या कर रहा है ना। तो मुझे लगता है उन्हीं को देख करके इन्होंने ये एग्जाम्पल लिखा होगा। देखो क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल में।
कहत नटत रीजत खीजत, है ना। कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, एक लड़का है एक लड़की है, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है ना। दांत में सुन रहे हैं ऐसे ही, रीजत खीजत, है ना। और मिलत खिलत लज्जियात, है ना, यानी कि एक दूसरे को देख देख करके लजिया रहे हैं, शर्म आ रही है उनको, है ना। भरे भवन में करत हैं नैनन हिस्सों बात, यानी कि भरा भवन है, एकदम कक्ष भरा हुआ है और चलें तो ऐसी क्या हो रही है, उनकी बातचीतें हो रही हैं। भरे भवन में करते हैं नैनन हिस्सों बात, यानी कि इतने सारे लोग हैं भवन में, बात नहीं कर पा रहे हैं, बेचारों की जुगाड़ सुगाड़ बन नहीं पा रही है। तो नैनन में क्या कर रहे हैं, बातचीत करने में लगे हुए हैं है ना। मतलब कितने दूरदर्शी व्यक्ति होंगे ये, क्या सोच के लिखा होगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कौन सा गुण होगा, इसमें कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण, है ना। एकदम मिठास आ रही है ना, पढ़ करके निकला ना रस बिहारी का है दोहा, बिहारी, कबीर का नहीं है, बिहारी का है। 3 लोग हैं, एक गायत्री, एक कवल और एक मीरा। मैं 3 अलग अलग कहानियाँ सुनाऊंगा, आप लोगों को बताना है कि कौन सी कहानी में कौन सा गुण है। यानी कि जो ये तुम्हारे बिहारी थे वो श्रृंगार रस के कवि थे, किसके, श्रृंगार रस के कवि। इसीलिए यहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा है, प्रेम प्रसंग का वर्णन हमें दिखाई दे रहा है ना। इसमें एक प्रेमिका के बारे में वर्णन किया गया है कि उसका जो स्वभाव है वो पूरी तरह से चंचल है ना, एक जगह टिकता ही नहीं है ना। कभी क्या करती है, नखरे करती है, कभी रीझ जाती है, कभी रूठ जाती है ना। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें, ठीक है। मिलने खिलने लजाने देखने भागने, ये सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं। चलो तो अब अपन एक और मैं कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को, फिर अपन इसको ख़त्म करते हैं, फिर कोई और चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो ये जो गायत्री जो है वो सबसे सरल और कोमल स्वभाव की लड़की है ना। जब भी कोई उससे पूछता है कि जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, तो उसका एक ही जवाब होता है, क्या। अब इस जवाब में बताना है आप लोगों को कि कौन सा गुण है, ठीक है। वो कहती है मेहनत करो, ईमानदार रहो और धैर्य रखो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। बताओ कौन सा गुण, प्रसाद गुण, है ना। सीधा सरल सा, है ना, बोला है उसने, सरल सीधी साफ बात कही है भैया, यही सच्चाई है ना। अगर ये कर लोगे तो सफलता मिल जाएगी, आपके लिए भी है, ठीक है। मेहनत करना है, ईमानदार रहना है ना, और धैर्य रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अभी मेहनत करी लाओ सफलता जल्द, है ना, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी कि तुमने एक दिन मेहनत कर ली और सफल हो जाओ, है ना। धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। हमारे एक साथी नहीं कह सकते, बहुत सीनियर हैं, है ना, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक 12 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 7 बार नहीं, हर बार उन्होंने प्री निकाला है, 7 बार मेंस निकाला है, 5 बार इंटरव्यू दिया है। सोचो अभी तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसे कहते हैं मेहनत, है ना, और इसे कहते हैं धैर्य, ठीक है। कि बंदा इतने साल से लगा है यूपीएससी फोड़ने के लिए, फिर भी अभी तक उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अगली कहानी है मीरा की, है ना। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा गुण होगा, ठीक है। मीरा बोलती है तो लोगों को लगता है जैसे कोई वीणा है, वो धीरे धीरे क्या कर रही है, बज रही है। एक दिन मीरा ने पेड़ को हिलते हुए देखा और बोली, जो बोल रही है उसको सुनना ध्यान से, उसमें बताना कि कौन सा गुण है, ठीक है। क्या कह रही है वो, कह रही है कि देखो कवल, ये पेड़ ऐसे झूम रहा है जैसे हवा ने इसके कानों में मीठा संगीत भर दिया हो।
इसमें तो मिठास ऑलरेडी आ गई, संगीत भी आ गया, है ना। हो गया कौन सा गुण? माधुर्य गुण। ठीक है, अगला है तुम्हारा कौन सा? कबल। ठीक है, गांव का सबसे साहसी लड़का है कबल, बामौर का सबसे साहसी लड़का है गौरव, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ ये कि पास के ही एक कुएं में एक बकरी गिर गई। सारे लोग ऐसे ताक रहे हैं कि अब जाएगा कौन इसमें कुएं में, सब ने हाथ खड़े कर दिए। गौरव आया भागता हुआ, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं अभी जिंदा। हम सब मिलकर के क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो बताओ, ये जो गौरव ने कहा है चिंता मत करो, है ना, मैं हूं ना, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा, है ना, हम सब मिलकर क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है ना? ओज गुण। क्योंकि इनमें अपने आप ही क्या दिख रहा है? साहस दिख रहा है, पराक्रम दिख रहा है ना। अब तो खुश हो जा। फिर ये तीनों दोस्त एक साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं अपनी इन तीनों कहानियों के बारे में। मीरा की भाषा दिल को खुश करती है, कौन सा गुण? माधुर्य गुण। और गायत्री ये बात कर रही है, देखो मीरा की भाषा तो क्या करती है? क्या करती है? सबको, सबका दिल खुश कर देती है। तो इसमें कौन सा गुण होगा? सबको दिल खुश करने वाली भाषा में माधुर्य गुण, है ना। और मेरी भाषा सबको समझ देती है, प्रसाद गुण, है ना, यानी कि जिसमें समझ दी जा रही हो, प्रसाद गुण। कबल की भाषा क्या करती है? हिम्मत बढ़ाती है, कौन सा गुण? ओज गुण। और तीनों मिलकर के क्या करते हैं? तीनों ही गुण मिलकर के हमें जीवन, हमारे जीवन को क्या कर देते हैं? सुंदर बना देते हैं। तो ये तुम्हारे प्रसाद गुण यानी कि शब्द गुण क्या हुए? खत्म हुए। ठीक है।